तो चलिए आज हम सब मिलकर भारत की एक बहुत ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जो हमें सीधे भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र निवासों यानी ज्योतिर्लिंगों तक ले जाएंगी। और हम साथ मिलकर ये समझेंगे कि आखिर इनका इतना गहरा महत्व क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है ना, आखिर ये ज्योतिर्लिंग हैं क्या और इन्हें इतनी श्रद्धा से पूजा क्यों जाता है। देखिए, इस पूरी यात्रा का जो सार है ना, वो इसी एक विश्वास में छिपा है। जरा सोचिए, पुराणों के हिसाब से भगवान शिव खुद इन 12 जगहों पर प्रकाश के रूप में मौजूद हैं। बस यही वजह है कि ये जगहें लाखों भक्तों के लिए सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि ऊर्जा के बहुत शक्तिशाली केंद्र हैं। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ या लिंगा ऑफ लाइट। ये भगवान शिव का वो रूप है जहां वो एक कभी न खत्म होने वाले प्रकाश के रूप में पूजे जाते हैं। हमारी आज की पूरी यात्रा एक तरह से इसी दिव्य प्रकाश की खोज है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं भारत के पश्चिमी तट से, गुजरात में, जहां पहले ज्योतिर्लिंग की कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है सोमनाथ, जिसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब देखिए, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि यहीं पर चंद्रदेव ने तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी। लेकिन इसका इतिहास वो तो और भी कमाल का है। 17 बार इसे तोड़ा गया और हर बार ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया। आस्था की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, इस पर ना सब एकमत नहीं है। वैसे तो सबसे प्रसिद्ध जगह गुजरात में है, लेकिन दक्षिण भारत और उत्तराखंड में भी ऐसी जगह हैं जो असली ज्योतिर्लिंग होने का दावा करती हैं। और यही विविधता तो भारत की आध्यात्मिक पहेली को और भी गहरा बना देती है ना। गुजरात के बाद अब हम अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं भारत के दिल की तरफ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यहाँ तो एक साथ कई ज्योतिर्लिंग हैं जो इस पूरे इलाके को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना देते हैं। आपको पता है, अकेले महाराष्ट्र में ही 3 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पहले भीमाशंकर, जहां माना जाता है कि दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। फिर है नासिक में त्र्यंबकेश्वर, जहां ऋषि गौतम की भक्ति देखकर शिव प्रकट हुए थे। और फिर है कृष्णेश्वर, जिसे शिवालय के नाम से भी जानते हैं। और फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, जहां है महाकालेश्वर। और ये वाकई सबसे अलग है। ये दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ की भस्मारती, जहाँ ताज़ी चिता की राख से शिव जी का अभिषेक होता है, वो एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बताना मुमकिन ही नहीं है। उज्जैन के पास ही है ओंकारेश्वर, और यहाँ तो मानो प्रकृति खुद भगवान शिव की पूजा कर रही हो। यहाँ पवित्र नर्मदा नदी एक द्वीप के चारों तरफ ऐसे बहती है कि पवित्र ओम का आकार बन जाता है। आध्यात्म और प्रकृति का क्या अद्भुत संगम है। अच्छा, अब तक हमने मैदानों की यात्रा की। अब वक्त है अपनी इस यात्रा को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाने का। हम चल रहे हैं उत्तर में, सीधा हिमालय की गोद में। यहाँ मैदानों की शांति नहीं, बल्कि पहाड़ों की चुनौती और भव्यता है। 3200 मीटर, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस ऊंचाई का एहसास है जहां आस्था और हिम्मत दोनों का इम्तिहान होता है। केदारनाथ मंदिर इसी हैरान कर देने वाली ऊंचाई पर बना है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन कर लिए तो समझो कैलाश पर्वत के दर्शन का फल मिल गया। लेकिन ये फल आसानी से नहीं मिलता। जबरदस्त बर्फबारी के चलते ये दिव्य जगह साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलती है। हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर चलिए अब इस सफर को भारत के पूर्वी और दक्षिणी किनारों की ओर ले चलते हैं, जहां बाकी के पवित्र धाम हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ। और ये कहाँ है? भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी यानी वाराणसी में। कहते हैं यहाँ की हवा में ही एक अलग तरह की ऊर्जा है, जो इसे सभी तीर्थों में सबसे खास बना देती है। इसके बाद हमारी यात्रा पहुंचती है 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम, जो झारखंड में है। ये वो जगह है जहां शिव को वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है, जो भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत का, जहां आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि शास्त्रों में इसकी तुलना सीधे सीधे भगवान शिव के घर यानी कैलाश पर्वत से की गई है। और फिर आता है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खास है,
क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि ये हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र धामों यानी 4 धाम में भी गिना जाता है। ये बात इसे भारत के सबसे अहम तीर्थ स्थलों में से एक बना देती है। तो लीजिए, हमने भारत के कोने कोने में बसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की एक तरह से यात्रा पूरी कर ली। पर सवाल ये उठता है कि इस पूरी यात्रा का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 12 अलग-अलग मंदिर हैं या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, ये 12 अलग-अलग यात्राएं नहीं हैं। ये असल में एक ही यात्रा है जो पूरे भारत को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोती है और देश की आत्मा से हमारी पहचान कराती है। और आखिर में इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा फल क्या है? पुराण कहते हैं मुक्ति। माना जाता है कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से इंसान अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, वहीं आकर पूरी होती है। तो एक सवाल के साथ इस सफर को यहीं रोकते हैं। क्या ये ज्योतिर्लिंग यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है, या फिर ये भारत की आत्मा को खोजने, उसकी अनेकता में एकता को समझने और उसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है? इस पर सोचिएगा जरूर।